सोचिए, अगर आपको कभी पैसों की चिंता ही न करनी पड़े। ऐसा क्या हो अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से पूरी तरह से मुक्त हों? आप जो चाहें वो कर सकें, जब चाहें तब कर सकें, और पैसों की कमी आपके सपनों को रोक न सके। ये सपना सिर्फ अमीर लोगों का नहीं है, ये हर किसी के लिए मुमकिन है। लेकिन इसके लिए चाहिए एक सही स्ट्रैटेजी, बजटिंग, सेविंग और वेल्थ बिल्डिंग का सही तरीका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल लेसन्स की जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक्टिव इनकम की जरूरत नहीं होती। यानी आप इतनी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं कि आप बिना काम किए भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। यह किसी लग्जरी लाइफस्टाइल की बात नहीं हो रही, बल्कि फ्रीडम की बात हो रही है। फ्रीडम फ्रॉम डेट, फ्रीडम फ्रॉम पेचेक टू पेचेक लिविंग, और फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर पहला कदम है सही तरीके से बजटिंग करना। बजटिंग को लोग अक्सर बोरिंग समझते हैं, लेकिन यह असल में आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की नींव होती है। बजटिंग का मतलब है कि आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को एक स्ट्रक्चर में बांधते हैं, ताकि आप अपनी सेविंग और स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकें। 50-30-20 रूल, इसे फॉलो करना एक अच्छा तरीका है। यानी आपकी इनकम का 50% आपके इसेंशियल नीड्स जैसे घर का किराया, खाने पीने का खर्चा, 30% आपकी वांट्स जैसे एंटरटेनमेंट, और 20% सेविंग्स में जाना चाहिए। ट्रैक करें अपने खर्चों को। छोटी छोटी चीजें भी बड़े फर्क ला सकती हैं। हर महीने के अंत में अपने खर्चों का एनालिसिस करें और देखें कि कहां कहां आप बेवजह पैसे खर्च कर रहे हैं। बजटिंग से आपको एक क्लियर पाथ मिलता है कि आप अपने पैसे कहां और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको डिसिप्लिन्ड रखता है और आपको फिजूल खर्ची से बचाता है। बजटिंग के बाद आता है सेविंग, यानी आज की छोटी छोटी बचतें जो आपको भविष्य में बड़े आराम देंगी। लेकिन सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि इसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। इमरजेंसी फंड, सबसे पहले आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीनों की एक्सपेंसेस जितनी रकम आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आने पर आप फाइनेंशियली सिक्योर रहें। ऑटोमेट योर सेविंग्स, सेविंग को एक हैबिट बनाएं। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग्स में ट्रांसफर हो। इससे आप बिना सोचे समझे पैसे बचाने लगेंगे और धीरे धीरे ये एक रूटीन बन जाएगा। सेविंग की आदत डालने से आप फाइनेंशियल शॉक्स से बच सकते हैं, और साथ ही आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट या वेकेशन प्लानिंग के लिए भी रास्ता मिल जाता है। अब बात करते हैं वेल्थ बिल्डिंग की, यानी अपने पैसे से और ज्यादा पैसे बनाना। सेविंग सिर्फ पहला कदम है, लेकिन असली खेल शुरू होता है इन्वेस्टमेंट से। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा तेजी से बढ़े, तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना होगा। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, यहां पर आपका पैसा कंपाउंड होता है, यानी आपके पैसे पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाने लगता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देता है। सही जगह पर किया गया प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सालों तक अच्छा रिटर्न दे सकता है। स्किल डेवलपमेंट, वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ एसेट्स में इन्वेस्ट करने से नहीं होती, बल्कि खुद में इन्वेस्ट करने से भी होती है। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, तो आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं। खुद में इन्वेस्ट करें, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो या कोई नया कोर्स हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है।
इसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। कई बार लोग शुरू में ही एक्साइटेड होकर सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद कंसिस्टेंसी खो देते हैं। रिमेंबर, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसा ही आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ता जाता है। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है कि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें, भले ही आपकी इनकम ज्यादा क्यों ना हो। स्टे कंसिस्टेंट। अगर आपने एक बार सेविंग और इन्वेस्टिंग का रास्ता पकड़ लिया है, तो इसे छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है डेट, यानी कर्ज। कर्ज आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने कर्ज से मुक्ति पानी होगी। हाई इंटरेस्ट डेट्स पहले चुकाएं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड लोन्स या पर्सनल लोन्स हैं जिन पर हाई इंटरेस्ट लग रहा है, तो उन्हें पहले चुकाएं। डेट फ्री लाइफ का प्लान बनाएं। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करें और अपने डेट्स को सिस्टमैटिकली खत्म करें। एक बार जब आप डेट फ्री हो जाते हैं, तो आपकी पूरी इनकम आपकी वेल्थ बिल्डिंग में लग सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाने का तरीका है। ये आपको वो फ्रीडम देता है जो आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए चाहिए। लेकिन याद रखें, ये सफर आसान नहीं है। इसके लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है। बजटिंग से लेकर सेविंग और इन्वेस्टिंग तक, अगर आप इन सभी स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, बल्कि आपकी हकीकत बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर कैसे कदम बढ़ा रहे हैं। रिमेंबर, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स।